मेंबर्स, अब देखो लेटेस्ट 3 आईपीओ आए हैं। तीनों 3 आईपीओ की बहुत ही खराब लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी है। देखो आई एम श्योर आप लोगों के बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको सभी आंसर देने की कोशिश करूंगा कि कंपनी में क्या आगे जाके हो सकता है। ठीक है, तो आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तीनों तीन कंपनी के बारे में, वीडियो अंत तक जरूर देखेगा। एंड देखो मैंने ऑलरेडी विक्रम सोलर के बारे में बताया था कि अनलिस्टेड मार्केट में, ग्रे मार्केट में इसका डिमांड ज्यादा था, तो लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव रहने की उम्मीद दिखाई देती है। विक्रम सोलर आज लिस्टिंग तो अच्छी नहीं हुई डेफिनेटली, लेकिन लिस्टिंग के बाद करीब करीब 14% तक भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। हालांकि थोड़ा क्लोजिंग नीचे रही, लेकिन ये पॉजिटिव रहता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो देखो ये सीरियस नोट में बोलूंगा, मेरे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना स्टॉक मार्केट फंडा को। और नई चैनल भी मैंने क्रिएट की है, स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, इसमें क्रिप्टो और बहुत सारी एक्स्ट्रा भी चीजें डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा ट्राई करते हैं। देखो आप लोगों को पता है कि भाई आईपीओ लोग लाते हैं, क्यों लाते हैं? कोई रीजन पता है क्या? एक तो कंपनी को बड़ा बनाने के लिए, एक मजबूरी में लाते हैं। ठीक है, एक वजह कंपनी को बड़ा बनाने के लिए, दूसरी वजह मजबूरी में। ठीक है, मजबूरी में कौन लाता है? जिसका डेट बहुत तगड़ा हो, जो डेट संभाल नहीं पाता है। ठीक है, वो डेट रिड्यूस करने के लिए यहां पे आईपीओ लाते हैं, जिसमें नाम आपको आता हुआ दिखाई देता है, एक पटेल रिटेल। ठीक है, अगर आप देखोगे इसका डेट कितना है, इसका जितने रिजर्व है उससे तो डबल डेट दिखाई देता है। इसके अलावा श्रीजी शिपिंग्स की बात करें जो आज ही लिस्ट हुआ, अगर इसका भी मैं अगर डेट की बात करने जाऊं यहां पे, ठीक है, तो इसका भी अगर आप देखोगे रिजर्व्स करीब 197 के हैं, लेकिन अगर डेट की बात करने जाए 256 करोड़ का यहां पे डेट दिखाई देता है, जो आगे जाके थोड़ा कम होगा, बट डेट इनका बजट से बाहर जा रहा है। ठीक है, लेकिन तीसरा आ जाता है यहां पे विक्रम सोलर। विक्रम सोलर की अगर बात करने जाए तो डेट और रिजर्व्स काफी मैनेजेबल है। ठीक है, और उसी की वजह से लिस्टिंग के बाद ये थोड़ा बहुत भागता हुआ दिखाई दिया। अब ध्यान से सुनिएगा। अब देखो एक बात याद रखेगा, लिस्टिंग अच्छी क्यों नहीं हुई? क्योंकि थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई है। ठीक है, इसकी वजह से लिस्टिंग अच्छी हुई नहीं दिखाई दी। ठीक है, आप देखोगे इसका पी 80 के आसपास है, लेकिन लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहने की वजह क्या थी? तो ये थी कि बहुत सारे लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं लेकिन अलॉटमेंट नहीं मिलता, लेकिन उनको ट्राई करना है रिन्यूएबल कंपनी के अंदर, सोलर के अंदर। ठीक है, अब ग्रे मार्केट में वो लोग ट्राई नहीं करते बहुत सारे लोग। ठीक है, क्योंकि ग्रे मार्केट में मतलब एक बोलते हैं ना, लीगल नहीं होता, कई बार फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि लिस्टिंग के बाद ट्राई करते हैं, और उसी की वजह से लिस्टिंग के बाद ही विक्रम सोलर आपको भागता हुआ दिखाई दिया। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, अब विक्रम सोलर, क्या ये सेंटिमेंटली पॉजिटिव है? बड़े प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं? देखो बड़े प्लेयर्स ये बोलते हुए दिखाई दिए है कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का रेवेन्यू बहुत स्ट्रांग है, गाइडेंस बहुत अच्छी है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ तगड़ा है, लेकिन जिनका लिस्टिंग का व्यू हो उनको थोड़ा केयरफुल लेना चाहिए, ऐसा यहां पे बड़े प्लेयर्स ने बोला है। ठीक है, आप डेफिनेटली फोकस करना चाहे तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पे सी देखो, बड़े प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं? बड़े प्लेयर्स यही बोलते हुए दिखाई देते हैं कि अगर लिस्टिंग का व्यू है तो आपको टाइमली निकल जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि सेक्टर में ग्रोथ है, तो भाई ये कंटिन्यू ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे सकता है, और मुझे भी यही लगता है कि भाई कंपनी में दम है। ठीक है, देखो मैं आपको समझा देता हूं, यहां पे फोकस करो। सी देखो, विक्रम सोलर आप यहां पे फोकस कर सकते हैं। अब देखो कंपनी की जो अभी की कैपेसिटी है, ठीक है, वो करीब करीब कैपेसिटी यहां पे कितनी है? 4 साढ़े 4 गीगावाट की अभी की कैपेसिटी कंपनी की। ठीक है, फ्यूचर में कितनी लाने वाले हैं 2026-27 में? 26-27 में लाने वाले अराउंड अराउंड 20 गीगावाट की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहां पे। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहूंगा, देखो यहां पे सी 26 में 15 गीगावाट लाने वाले हैं, 4.5 से बढ़ा के, और 27 में 20 गीगावाट लाने वाले हैं। यानी कि आप सोचो कि अभी जो प्रॉफिट आ रहा है उसका 4 गुना प्रॉफिट फ्यूचर में आता हुआ दिखाई दे सकते हैं, अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो। ठीक है, यानी कि इसमें फ्यूचर ग्रोथ तगड़ा वाला है। इसके अलावा अगर बात करने जाए तो ये लोग डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा इनका रेवेन्यू आता है। ठीक है, एक्सपोर्ट में 1% आता है कंपनी का। अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रम्प की जो न्यूज है उसकी वजह से इसको भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इनका जो कंपनी का बिजनेस है वो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में है, और कंपनी का जो कामकाज है वो चाइना से भी थोड़ा बहुत ऑपरेट होता है। ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स 39 कंट्रीज में जाते हैं, यानी कि इंडिया से बहुत ज्यादा इसको लेती देती है नहीं आपको दिखाई देती। ठीक है, तो यूएस के साथ जो कामकाज है वो यहाँ पे चाइना के थ्रू भी वो डेफिनेटली कर सकते हैं, और इनका बिजनेस भी यहाँ पे डेफिनेटली यूएस में भी थोड़ा बहुत सेटल है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में इनका ज्यादातर रेवेन्यू यहाँ पे डोमेस्टिक से आता है, जो भी आता है। ओके, सो कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा है। कंपनी ने यही बोला है कि वो लोग यहाँ पे डेट को रिड्यूस करने वाले हैं। ये जो आईपीओ आया था ना, अभी भी जो जितना डेट है उसको रिड्यूस करेंगे, प्लस एक्सपेंशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे एक्सपेंशन करते हुए आपको
दिखाई देने वाला है, प्लस डेट को रिड्यूस करने वाला है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ रहने के चांसेस है। बस आप इतना ये समझो कि लिस्टिंग अच्छी थोड़ी बहुत इसकी वजह से नहीं हुई क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच होता हुआ इसका दिखाई दिया था। ठीक है, विक्रम सोलर का स्ट्रेच होता हुआ दिखाई दिया। तो आप ये समझो कि अगर फ्यूचर में वैल्यूएशन थोड़ी सी प्रॉपर आ जाती है तो वापस ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ओके, तो ये बात याद रखिए। अगर देखो आपको भी शॉर्ट टर्म का व्यू है, अगर पूछे सर शॉर्ट टर्म का व्यू है, माइंड सेट कैसा रखना है, मुझे माइंडसेट कैसा रखना है। देखो आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है ना, सिंपल लॉजिक है। लिस्टिंग ने इसने लिस्टिंग के बाद थोड़ा भागने की कोशिश की। ध्यान से सुनो, विक्रम सोला ने लिस्टिंग के बाद थोड़ा भागने की कोशिश की। अगर ये लिस्टिंग का लो तोड़ता है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म इसका ट्रेंड नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कोई भी कंपनी जो भी लिस्ट होती है, अगर लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत भागता है, डे हाई के आसपास या मिड क्लोजिंग देता है, तो लिस्टिंग का लो टूटना नहीं चाहिए। और अगर टूट जाता है तो डे लो पे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, लिस्टिंग के लो से नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे लिस्टिंग का लो है 100 का। ठीक है, अगर ये क्लोज हो गया नीचे 90 पे, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, सो वो ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगर आपका व्यू छोटा मोटा है तो। ओके, विक्रम सोलर में आई होप आपको चीजें समझ में आ चुकी है। ओके, इसके अलावा अगर बात करेंगे कंपनी के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स है। कंपनी आप देखोगे यहाँ पे काम करती हुई दिखाई दी है, एनटीपीसी के साथ भी काम करती है, यहाँ पे अदानी ग्रीन के साथ भी काम करती है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी के साथ भी काम करती है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज 19 स्टेट्स तक फैली हुई है। ठीक है, इनका प्रेजेंस 19 स्टेट्स तक फैला हुआ है। सो बी रिलैक्स, बी पेशेंस, पैनिक करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, थोड़ी वैल्यूएशन स्ट्रेच है, बट जैसे कि मैंने समझा फंडामेंटल्स अच्छे हैं। ठीक है, बाकी आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। ओके, इसके अलावा पटेल रिटेल की बात कर लेते हैं। पटेल रिटेल, अब देखो पटेल रिटेल कामकाज क्या करती है, किसी को पता है कामकाज क्या करती है? इनके ग्रोसरी स्टोर्स है। ठीक है, आप लोगों ने डीमार्ट की चेन देखी होगी। ठीक है, वैसे ही आप ये समझो जो किराना की चेन होती है ना, मतलब आप क्या बोलते हैं कि सब्जी सब्जी की जो चेन होती है ना यहाँ पे, हाँ, ठीक है, वो भी यहाँ पे बहुत सारी होती है। इंडिया गुजरात में भी काफी है। ठीक है, जो सब्जी भी होते हैं ना, फ्रूट सब्जी, वो यहाँ पे वो लोग सस्ते दाम पे बेचते हैं, तो उनकी भी काफी बड़ी चेन है। ठीक है, तो आप देखोगे पटेल रिटेल उनकी बहुत बड़ी चेन है। ठीक है, एंड उसकी वजह से कंपनी ने काफी अच्छा बिजनेस किया है। अब कंपनी 43 लोकेशंस में है। ठीक है, वो आगे जाके और एक्सपेंशन करते हुए आपको जरूर दिखाई दे सकते हैं। बट पटेल रिटेल में एक चीज क्या प्रॉब्लम है, इनका जो बिजनेस है, ठीक है, पटेल रिटेल का, वो वेजिटेबल रिलेटेड है। यानी कि कंपनी का जो काम करती है, मैं आप यहां पे देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है पटेल मार्ट। ठीक है, पटेल रिटेल मार्ट, यानी कि एक एक टाइप का दुकान है जो यहाँ पे मल्टीपल दुकान की चेन आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप पूछे कि सर इसमें क्या ग्रोथ आ सकती है, मैं बोलूंगा देखो इसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है, ठीक है, कि इनको स्टोर एक्सपेंशन करके ही प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। लाइक डीमार्ट, डीमार्ट अपना प्रॉफिट को अगर इंक्रीज करना है तो वो स्टोर एक्सपेंशन से ही करेगा, वरना क्या होगा, वरना प्रॉफिट एक सेचुरेट हो जाएगा। ठीक है, वरना प्रॉफिट सेचुरेट हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट सेचुरेट हो जाएगा तो ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर इसको ऊपर जाना है, अगर इसको ग्रोथ करनी है, तो इसका बिजनेस एक्सपेंशन होना चाहिए, और एक्सपेंशन करने के लिए पैसा चाहिए। और पैसे की वजह से अगर आप देखोगे कंपनी ने इतना ज्यादा कर्जा लिया है, जितने रिजर्व है उससे ज्यादा तो यहाँ पे बोरिंग दिखाई देती है। देखो यहाँ पे हर बार इनकी बोरिंग बढ़ती जाती है। देखो ये बोरिंग आपको बढ़ती जाती है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि इसको एक्सपेंशन करने हैं। ठीक है, अब सब्जी मंडी, अब बोले सब्जी मंडी जो दुकान में मिलती है, वो डेफिनेटली भाई एक दुकान से कितना माल बिकेगा? ज्यादा से ज्यादा लोग 100 जन लेंगे, 200 जन लेंगे एक महीने के अंदर। अब ऐसा तो नहीं कि 10,000 लोग लेंगे एक दुकान से। ठीक है, तो एक्सपेंशन करना होगा, और उसी की वजह से आप देखोगे डेट बढ़ रहा है। अब कंपनी डेफिनेटली डेट को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे आईपीओ ला रही है। ठीक है, लेकिन आप सोचो आगे जाके कितना डेट रिड्यूस कर पाएगी। ठीक है, और कितना ग्रो कर पाएगी? आप देखोगे इनका जो मार्जिन है वो सिर्फ 3 से 7% का है। ठीक है, मार्जिन 3 to 7% का आपको मार्जिन दिखाई देता है। सो कंपनी ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी अच्छी है, ग्रो कर सकती है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आगे जाके इश्यूज भी आ सकते हैं। आप देखोगे इनका जो सेल्स है पहले 600 करोड़ था, फिर 1000 करोड़ तक आया, वापस 800 करोड़ तक आ गया। ठीक है, सो प्रॉब्लम इसको दिखाई दे सकते फ्यूचर में, अगर ये लोग अपना एक्सपेंशन अच्छी तरह से नहीं करती है तो। बात समझ में आई? तो ये थोड़ा कॉशियस रहेगा। ये डेट रिलेटेड कंपनी है, मान लो अगर कोविड वोविड आ गया ना, तो इसकी सब्जी कैसे बिकेगी? एक बार में बिक जाएगी। ठीक है, और ये लोग काम करते हैं लीज मॉडल में। कैसा काम करते हैं? लीज मॉडल में। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं, आप इनकी बैलेंस शीट को प्रॉपर पढ़िएगा, ये लोग लीज पे लेते हैं दुकान। ठीक है, तो थोड़ा बिजनेस इंपैक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में, ऐसा नहीं कि अभी, फ्यूचर में कर सकते हैं। और इसकी वजह से डे लो पे क्लोजिंग दी है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कोई कंपनी लिस्टिंग के बाद डे लो पे क्लोजिंग दे, इसका मीनिंग कि इसको और प्रॉफिट बुकिंग
करनी है। सो बहुत ही केयरफुल रहेगा। कंपनी ठीक है, ग्रो कर सकती है, छोटी मोटी पुल बैक भी आ सकते हैं। आप बोलो कि सर ये तो कल ऊपर चला गया, तो छोटे मोटे पुल बैक भी आ सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप मेरी बात समझते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि भाई आगे क्या हो सकता है, ठीक है, आगे क्या हो सकता है। ओके, लास्ट नोट लिस्ट, श्रीजी शिपिंग। श्रीजी शिपिंग की बात करें जाए, यहां पे 6% ये भी फॉल करता हुआ दिखाई दे फ्रॉम द लिस्टिंग। अब देखो, मेरी जिससे मैं जो आपको समझा रहा हूं, ऐसा कोई नहीं समझाएगा। जो मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं, ऐसा कोई नहीं समझेगा। तो वीडियो शेयर जरूर करना अगर पसंद आए तो आपके ग्रुप में, ताकि लोग फंसे नहीं, समझे, सीखे। ओके, लास्ट नोट लिस्ट, श्रीजी शिपिंग। अब देखो कंपनी क्या काम करती है। कंपनी शिपिंग, डेफिनेटली आपको समझ में आ चुका है, ये शिपिंग का काम करती है। कार्गो, जो ड्राई कार्गो होता है, ठीक है, वो हैवी ले जाती है। यानी कि मान लो कि बंदर का होता है पोर्ट, वहां से जो माल आता है, सामान आता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम करती है, यानी कि लॉजिस्टिक कंपनी, ठीक है। लॉजिस्टिक कंपनी आप देखोगे, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कंपनी, ठीक है, तो माल लेने जाने का कामकाज करती है। अब ये इसका टाइप बहुत बड़ा है, वैसे कंपनी छोटी नहीं, बहुत बड़ा टाइप है। इसका 20 पोर्ट के साथ टाइप है, बंदरगाह होता है, 20-30 पोर्ट के साथ यहाँ पे बहुत बड़ा टाइप है। इनके ज्यादातर आप देखोगे ऑयल और गैस का काम करती है, ठीक है। एनर्जी एंड पावर के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश, ये सेक्टर को थोड़ा फोकस करती है यहाँ पे। ओके, सो कामकाज काफी अच्छा है इसका, ठीक है। आप पूछे सर कंपनी कैसी है, क्या ग्रो कर सकती है? मैं आपको बोलूंगा देखो कंपनी ठीक है, ठीक है, लेकिन इसको भी आप ये समझो कि ये एक ट्रक दो ट्रक कितना लेके जा पाएगी, ठीक है। तो अगर मान लो कि इसके पास 500 ट्रक है, तो उसको भी एक्सपेंशन करने के लिए कैपिटल चाहिए होगा, लाइक अदानी पोर्ट, ठीक है। अदानी पोर्ट भी आप देखोगे, उसको भी एक्सपेंशन के लिए कैपिटल चाहिए होगा, तो इसको भी कैपिटल चाहिए होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि ये जो लॉजिस्टिक कंपनी होती है, उसको एक्सपेंशन करने के लिए कैपिटल चाहिए, ठीक है। और आप देखोगे ये भी थोड़ा डेट में डूबी हुई है, तो शॉर्ट टर्म में चांसेस है कि डेट रिड्यूस कर दे, बट एक्सपेंशन से एक लिमिट हो जाएगी। मतलब मान लो 1-2 साल एक्सपेंशन करेगी, उसके बाद इसका लिमिट आ जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ज्यादा बड़ा मोमेंटम ना करे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। थोड़ा रिवाइंड करना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा रिवाइंड करना, लेकिन आप मोटा मोटा ये समझो कि जैसे ही अपना डेट को रिड्यूस कर देती है, वापस डेट बढ़ जाता है। आप देखो, डेट को जैसे रिड्यूस किया, वापस इसका डेट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब मान लो आईपीओ आया है, डेट को रिड्यूस करेगी, वापस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि नए ट्रक्स लाएंगे, नए जो कंटेनर होते हैं वो लाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेगा, वापस इसका डेट बढ़ जाएगा। और डेट इतना रिजर्व से ज्यादा ही है इनका, ठीक है। तो ये क्या है, मैनेजेबल, मैनेज नहीं कर पा रही है किसी तरह, ठीक है। तो उसकी वजह से थोड़े से इश्यूज आ सकती है इसको। और वैसे भी ये स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है, लॉजिस्टिक में छोटी कंपनी है, तो थोड़े प्रॉब्लमेटिक इसको भी हो सकते हैं। अगर बड़ी कंपनी होती, बड़े कैश रिजर्व्स होते तो अच्छी बात होती है, बट कैश रिजर्व्स भी ठीक ठाक है और कंपनी भी छोटी है, सो ये आगे जाके इश्यूज क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और इसकी वजह से भी डीलों पे क्लोजिंग होता हुआ आपको ये दिखाई दिया है। बात समझ में आई? तो शॉर्ट रेंज सिंबल में बहुत ही केयरफुल है ना, बंदे में दम है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, हो सकता है कि थोड़ा आगे जाके आगे मोमेंटम करने की कोशिश करे मिड टर्म में, ठीक है। बट बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म 5-10 साल का है, तो थोड़ा केयरफुल रहने की कोशिश करना इसके अंदर, ठीक है, श्रीजी ऑटोमेट के अंदर। तो शॉर्ट रेंज सिंबल में तीनों कंपनी में से बेटर कौन सी है? बेटर अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो विक्रम सोलर ही दिखाई देते हैं, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ तगड़ा है। लेकिन इसमें भी एक फ्लॉज है, फ्लॉज ये है कि इसका पी 150 आसपास है, 150 के आसपास है, ठीक है। तो ग्रोथ अच्छा है, बट थोड़ा सा इसमें भी फ्लॉज है। तो बस वही ध्यान में रखिएगा। और चांसेस अगर शॉर्ट टर्म में शायद, नॉट श्योर, बट 5-6 दिन के लिए पॉजिटिव रहने की ये कोशिश करें, 5-6 दिन पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें। ऐसा डिस्क्लेमर मैंने शॉर्ट टर्म के लिए देखा है, इसको रडार पे रखा है। अगर डे लो टूटे तो मैं तो निकल जाऊंगा, लिस्टिंग का लो टूटा है मैं निकल जाऊंगा, लेकिन चांसेस तो है कि भाई शॉर्ट टर्म में मैं भी पॉजिटिव रहने की उम्मीद रखता है। तो आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और मिस मत करना स्टॉक मार्केट फंडा फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। और कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हमारी लिंक को यूज करके आप ग्रुप में आ सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।